क्या है पॉलिसिस्टिक ओवरी, क्यों होता है और इसका निदान क्या है। आज मैं आपको पॉलिसिस्टिक ओवरी के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कविता बनवाल है। मैं समर्पण अंबिका IVF सेंटर और इंदिरा IVF की प्रोप्राइटर हूँ। आज मैं आपको पॉलिसिस्टिक ओवरी के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी। हमारे यहाँ सभी बच्चियां या यंग एज की महिलाएं पॉलिसिस्टिक ओवरी के बारे में जानी रहती हैं। क्या है पॉलिसिस्टिक ओवरी, क्यों होता है और इसका निदान क्या है। जब हम बच्चियां थे एडोलेसेंट एज ग्रुप में तो हमने पॉलिसिस्टिक ओवरी के बारे में नहीं सुना, लेकिन आज स्कूल गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स खुद आती हैं और हमसे पूछती हैं कि मैडम एक बार मेरा चेक कर लीजिए, मेंस में इरेगुलरिटी है, कहीं पॉलिसिस्टिक ओवरी तो नहीं है। यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवरी बहुत कॉमन हो गया है और बहुत सारी बच्चियां अब इसके बारे में जान चुकी। तो सवाल ये है कि कैसे इससे छुटकारा पाएं और कैसे हम पॉलिसिस्टिक ओवरी को पूरी तरह से रोकें। सबसे पहले पॉलिसिस्टिक ओवरी क्या है। जब ओवरी में एक साथ बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलप कर जाएंगे और ओवरियन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ओवरियन स्ट्रोमा बढ़ जाएगा और उसके साथ कुछ क्लिनिकल एब्नॉर्मलिटीज भी होंगी, लाइक इरेगुलर साइकिल्स, ओलिगोमेनोरिया, हिर्सुटिज्म, ओबेसिटी, तो हम इसे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलेंगे और ओवरी की मॉर्फोलॉजी को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आखिर है, यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और जिसमें मूलतः ओवरीज इफेक्टेड है और कहीं न कहीं यह इंसुलिन डिपेंडेंट है। अभी क्या हो रहा है, लड़कियां फिजिकल वर्क नहीं कर रही हैं, कुछ तो जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी होती है, कुछ एनवायरनमेंट का इफेक्ट है, अधिक से अधिक प्रोसेस्ड फूड या फाइन लाइक मैदा, रिफाइन या शुगर, ये सारा कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है और जो नॉर्मल घर का खाना है या जो फिजिकल एक्टिविटी पहले होती थी अब बच्चियां नहीं करना चाहती हैं। उससे भी अधिक क्या है कि वो अधिक से अधिक समय अपना मोबाइल, लैपटॉप या टेलीविजन के सामने गुजारती हैं, जिस वजह से कुछ रेस का भी इफेक्ट होता है और कहीं कहीं ओवरी में चेंजेस होते हैं। और अगर ये सिस्ट बहुत सारे बन जाते हैं तो ओवरियन सिस्ट से एफएसएस डिपेंडेंट है और वो एस्ट्रोजन रिलीज होता है। एस्ट्रोजन अधिक मात्रा में निकलने पे लंबे समय के लिए उसका एमेनोरिया रहेगा या इरेगुलर साइकिल रहेगा, 2 से 3 महीने तक मेंस्ट्रुएशन बंद रहेगा और जब एक बार शेडिंग शुरू होगी तो बहुत लंबी टाइम तक मेंस्ट्रुएशन। पॉलिसिस्टिक ओवरी को हम कैसे रोक सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ओबेसिटी को कंट्रोल करना। ऐसे PCOS लीन गर्ल्स में भी मिल सकता है, दुबली-पतली लड़कियों में भी PCOS पाया जाता है, लेकिन देखा गया है कि अधिकांशतः ये ओबीज गर्ल्स में पाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है BMI बॉडी मास इंडेक्स को कंट्रोल रखना। बॉडी मास इंडेक्स 23.5 to 24.5 के बीच में। अगर इससे अधिक होगा तो ओबेसिटी का प्रॉब्लम रहेगा, जिसकी वजह से PCOS का प्रॉब्लम हो सकता है। PCOS इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ यंग एज की गर्ल्स को परेशान नहीं करता, बल्कि अगर ये लंबे समय तक रहेगा तो महिलाओं को इनफर्टिलिटी का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चूंकि सिस्ट बहुत सारे बन गए हैं, इसका फॉलिकल डेवलप नहीं कर रहा, फॉलिकल मैच्योर नहीं हो रहा है, अंडा नहीं निकल रहा है, तो ये महिलाएं गर्भधारण में भी समस्या देख सकती है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चियों को बचपन से ही उनको फिजिकल वर्क, फोकस एक्टिविटीज और स्क्रीन से दूर रहने की एडवाइस देनी है। जितना अधिक से अधिक हो योगा, मेडिटेशन करना है। घर का बना हुआ खाना जो हमारा इंडियन कल्चर फूड है, लाइक नॉर्मल रोटी, चावल, मल्टीग्रेन आटा, सुपर एंड जिसे मिलेट्स कहते हैं, ये सारा चीज कंजम्पशन करना है। प्रोसेस्ड फूड स्पेशली मैदा, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, ये सारा चीज अवॉइड करना है और फिजिकल वर्क करना है। जितना भी कलर्ड वेजिटेबल्स है, कलर्ड फ्रूट्स है, उसका कंजम्पशन अधिक से अधिक करना है। स्प्राउट्स का सेवन करना है। ड्राई फ्रूट्स लाइक अखरोट, बादाम, आलमंड्स, ये सारे हेल्प करते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो उन लोगों को PCOS से निजात दिलाए। तो ये सारा डाइट में इंक्लूड करना है। और योगा सबसे इम्पोर्टेंट है सूर्य नमस्कार। कोई भी बच्ची 6 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार करती है तो उसे PCOS का प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा मूनलाइट पे ट्रेवल करना, कहते हैं चंद्रमा का भी PCOS से कहीं कनेक्शन है। तो जब पूर्णिमा की रात हो तो वो
कम से कम हाफ एन आवर खुले में टहले, और उसकी वजह से, चंद्रमा की किरणों की वजह से कहते हैं पीसीओएस की हीलिंग होती है। पीसीओएस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर लंबी ड्यूरेशन के लिए अनअपोज्ड एस्ट्रोजन के एक्सपोजर में पूरा बॉडी रहा तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया होने का चांसेस है और बाद में एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। पीसीओएस की वजह से चूंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट है तो इन महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस या फ्रैंक डायबिटीज मेलाइटिस होने के भी चांसेस है। इसलिए पीसीओएस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और द सूनर द बेटर। जितना जल्द से जल्द इससे हम रोकथाम करना शुरू कर दें उतना ही अच्छा। अगर एक बार डायग्नोज हुआ तो आप जरूर डॉक्टर से मिलें, क्योंकि पीसीओएस सिर्फ इरेगुलर साइकिल्स नहीं कराता है बल्कि लुक में भी प्रॉब्लम करता है। लाइक हर्सुटिज्म के फीचर्स मिलेंगे, मेरी बाल शुरू हो जाता है, और कई बार लड़कियां सिर्फ ये कंप्लेन लेकर आती हैं, उन्हें हर्सुटिज्म के फीचर्स बहुत हो रहा है क्योंकि एस्ट्रोजन के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है और वो हर्सुटिज्म वेट डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए बचपन से ही उन्हें फिजिकल वर्क के लिए प्रेरित करें, उन्हें अधिक से अधिक योगा करने के लिए बोलें, घर का बना हुआ खाना लेने के लिए प्रेरित करें और कलर्ड वेजिटेबल्स, सलाद, फ्रूट्स ये सब लेने को। मैं समझती हूँ पीसीओएस के बारे में कोई भी डाउट नहीं होगा। धन्यवाद।